नमस्कार दोस्तों, एसडी क्लासेस के इस YouTube चैनल पर मैं सुरेंद्र सिंह चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। जी हां दोस्तों, आपको बता देता हूं कि भारत में कुल मिलाकर के वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान में रखना है 28 राज्य वर्तमान में भारत के पास है। और अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है 8। यदि इन दोनों को मिला लिया जाए तो कितना हो जाता है? 36। तो हम लोग इन 36 जो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको आज याद करने का और एक जोरदार शानदार ट्रिक के माध्यम से इनको समझने का प्रयास भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग आज ये प्रयास करेंगे कि भारत के जितने भी राज्य हैं वो आपको नाम से याद हो जाएं और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश भी आपको एक जोरदार ट्रिक से मैं आज याद कराने वाला हूं। शुरू करते हैं दोस्तों। तो ये बात आपको समझ में आई। उसके बाद देखिए, यहां पर आपको ये कुछ अल्फाबेट्स नजर आ रहे होंगे, ए, बॉय, कुछ चला वगैरह वगैरह, है ना। तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं और इसी ट्रिक के माध्यम से आपको एक जोरदार तरीके से भारत के राज्य याद होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, कैसे मैं कहानी के माध्यम से आपको इसे याद करवाने का प्रयास करता हूं। देखिए, यहां पर लिखा है ए, यानी कि आपको क्या ध्यान रखना है? आ, यानी कि आपके पास में कितने आम हैं? 3 आम। तो ध्यान रखिएगा, 3 आम थे। 3 आम खाकर के एक बॉय था, एक लड़का था। 3 आम खाकर के एक लड़का, एक बॉय जो है वो चलता है। 3 आम खाकर के एक बॉय चला और कहां चला? अपने जीजी के घर गया। किसके घर गया? जीजी के। तो 3 आम खाकर एक बॉय चला जीजी के घर, और जब जीजी के घर जाएगा तो वहां जीजी के कौन होंगे? हस्बैंड भी होंगे, क्योंकि जीजी 2 है तो हस्बैंड भी कितने होंगे? 2 होंगे। उसके बाद जीजी के हस्बैंड को क्या बोलेंगे? जीजा जी बोलेंगे। तो जीजा जी के पास वो मिलने गया। जीजा जी से मिलने के बाद में वो वापस अपने घर आ जाता है। घर पर उसको मिलते हैं काका। क्या मिलते हैं? काका, यानी कि ये 2 के। तो आपको ध्यान रखिएगा, काका। तो 2 काका मिलते हैं। 2 काका मिलने के बाद में फिर वो अपने ननिहाल जाता है। जब वो अपने ननिहाल जाता है दोस्तों, तो ननिहाल में उसको मिलते हैं एम, यानी कि 5 मामा। तो क्या मिलते हैं? 5 मामा। 5 मामा से वो मिलता है। मामा उसे कोई काम बताते हैं और वो बोल देता है, मामा नो, मैं नहीं कर सकता ये काम। तो मामा को क्या बोल देता है? नो। बड़े प्यार से बोलता है वो, बड़े प्यार से मामा को क्या कर देता है? मना कर देता है, प्यार से। जी हाँ दोस्तों, प्यार से वो मना कर देता है। मामा भी कहते हैं भाई ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है वो कितनी बार कहते हैं? 3 बार कहते हैं। कितनी बार? 3 बार। तो 3 से आप याद रखेंगे, टी कितनी बार है? 3 बार। टी कितनी बार? 3 बार। तो मामा बोलते हैं कि ठीक है, आइंदा से मैं भी ध्यान रखूंगा। जैसे अपन बोलते हैं किसी को कि आपने किसी को दिवाली विश किया तो वो भी बोलता है यू टू। तो वैसे ही आप ध्यान रखिएगा, यहां पर यू कितने? 2 हैं, तो यू टू। और यू टू बोलने के बाद आप एक और बात ध्यान रखेंगे कि यू कितनी बार है? 2 बार, यानी कि डबल बार है। तो आप ध्यान रखेंगे डबल यू। यू कितनी बार? 2 बार, इसलिए डबल यू। देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया? मैंने कहा कि 3 आम खाकर एक बॉय चला, चल करके कहां पहुंचा? जीजी के घर। जीजी के घर पर कौन थे? हस्बैंड। हस्बैंड 2 होंगे क्योंकि जीजी भी 2 है। और जीजी के हस्बैंड को क्या कहता था वो? जीजा जी। जीजा जी से मिलने के बाद में वो कहां आ गया? काका के पास। का यानी कि 2 के। उसके बाद में उसके मामा के घर यानी ननिहाल गया। उसके मामा कितने थे? 5 मामा थे। कितने मामा? 5 मामा। मामा ने कोई काम बताया तो उसने क्या बोल दिया? नो, बड़े प्यार से। फिर मामा ने कहा ठीक है, ठीक है, ठीक है 3 बार, और यू टू, और फिर डबल यू। तो आपको इससे ये कहानी के रूप में याद हुआ और फिर वो अपने घर वापस आ जाता है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इससे हम कैसे भारत के राज्य याद करने वाले हैं? देखिए दोस्तों, चुटकी बजाते हुए हमें ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। देखिए, यहां पर ए का मतलब क्या है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, ए का मतलब है असम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो ए अल्फाबेट से 3 स्टेट शुरू होते हैं। फिर ध्यान रखिएगा बॉय से याद रखिएगा बिहार,
फिर चला यानी कि सी से याद रखिएगा छत्तीसगढ़, जी हाँ। उसके बाद में जी से दो थे, एक याद रखिएगा गोवा और एक याद रखिएगा गुजरात। उसके बाद में एच वाले कितने थे दोस्तों? एच वाले थे दो, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। जीजा जी तो बोलता था वो झारखंड। काका कितने थे? दो, एक केरल और कर्नाटका। उसके बाद में एम यानी 5 मामा थे, एक मणिपुर, एक मेघालय, एक मिजोरम, एक मध्य प्रदेश और एक महाराष्ट्र हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में पी, बड़े प्यार से उसने मना किया था, पी से पंजाब, आर से राजस्थान, एस से सिक्किम, फिर 3 बार टी था, तीन बार टी था, त्रिपुरा, तेलंगाना, तमिलनाडु। फिर यू 2 था, तो एक तो था उत्तराखंड, एक होगा उत्तर प्रदेश और एक था डब्ल्यू से आप याद रखेंगे वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों इन्हें आप गिन लीजिए, इनकी संख्या होनी चाहिए कितने? 28, यानी कि 28 के 28 राज्य हमें कहानी के रूप में याद हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये याद करने के बाद हम बात करते हैं यूटीज की। यूटीज का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, जी हाँ दोस्तों। तो इस यूटीज की अगर मैं बात करूं तो यूटीज के लिए मैंने यहां पर भी एक ट्रिक लिखी है। वो ट्रिक क्या कहती है वो देखिएगा, मैंने यहां पर लिखा है, देखिए DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जी हाँ, आपने मूवी देखी होगी DDLJ, भारत में सबसे ज्यादा बार देखी जाने वाली मूवी है ये, जी हाँ। तो DDLJ आपको देखनी है, ऐसे देखने में मजा नहीं आएगा, आप आराम से एसी में बैठ करके देखिए। DDLJ एसी में बैठ करके देखनी है, आराम से आप हॉल में जाइए, वहां एसी चलता है, और साथ में पॉपकॉर्न लेकर के बैठिएगा। तो DDLJ देखेंगे एसी में बैठकर पॉपकॉर्न लेकर, DDLJ देखेंगे एसी में बैठकर पॉपकॉर्न लेकर, जी हाँ दोस्तों। फिर उसके बाद अब हम इसको याद कैसे करने वाले हैं दोस्तों, तो उस पर अगर मैं बात करूं तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि भाई ये जो DDLJ है तो इसमें डी का मतलब क्या है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, डी का मतलब है दिल्ली, जी हाँ। तो डी से आप क्या याद रख लेंगे? दिल्ली। फिर डी से आप यहां पर क्या ध्यान रखेंगे? दमन एंड दीव, और उसके साथ में एक और हो गया है दादर नागर हवेली। उसके बाद में एल से क्या याद रखना है दोस्तों? लद्दाख। और उसके बाद जे से आपको क्या याद रखना है? लद्दाख के पास में क्या है? जम्मू कश्मीर। उसके बाद ए से क्या ध्यान रखना है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के बाद में दोस्तों आपको क्या याद रखना है? सी से चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बाद दोस्तों इधर आपको क्या याद रखना है? पी से, हाँ जी, पी से आपको क्या याद रखना है? पुडुचेरी इसको बोलते हैं, या पौंडीचेरी भी बोल सकते हो आप। और उसके बाद एल का यहां पर मतलब हो गया लक्षद्वीप। तो देखिए DDLJ एसी में बैठकर आपने देखी और साथ में पॉपकॉर्न लेना है, तो डी से क्या था दोस्तों? दिल्ली। उसके बाद में क्या था? वापस डी से दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली। उसके बाद में लद्दाख, उसके बाद में जम्मू कश्मीर, ए से अंडमान निकोबार, फिर उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद में उसके बाद में पी से क्या था? पी से पौंडीचेरी, और एल से क्या हो गया दोस्तों? लद्दाख। तो ये 8 हमें यूनियन टेरिटरीज याद हो जाते हैं। तो दोस्तों हमने क्या किया? हमने याद करने का प्रयास किया यहां पर भारत के जितने भी राज्य हैं उनको अल्फाबेटिकल तरीके से, और साथ में हमने यूटीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों को भी याद करने का प्रयास किया। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं आपको कितना याद हुआ। देखिए मैंने आपको बताया था 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे यहाँ पर। उसके बाद हमने ये ट्रिक याद की थी कि भाई 3 आम खाकर बॉय चला जीजी के घर, जीजी के घर पर हस्बैंड मिला, हस्बैंड भी 2 थे, फिर हमने क्या बोला उनको? जीजा जी। फिर वो काका के पास आया, फिर ननिहाल गया मामा के पास, मामा कितने थे? मामा थे 5। उसके बाद में यहां पर मामा ने काम बताया तो उसने नो बोल दिया बड़े प्यार से, फिर बोला ठीक है 3 बार, और उसके बाद में U2 और W। यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद हमने इसको कैसे याद किया? ए असम, आंध्र प्रदेश,
और अरुणाचल प्रदेश, बॉय का मतलब बिहार, उसके बाद सी से यानी कि चला से छत्तीसगढ़, उसके बाद में जी गोवा गुजरात, उसके बाद में एच हरियाणा और दूसरा क्या था हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में यहां पर आता है जीजाजी यानी झारखंड, का केरल और कर्नाटका, उसके बाद मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, एमपी और महाराष्ट्र, उसके बाद एन से नागालैंड, ओ से उड़ीसा, उसके बाद पी से पंजाब, आर से राजस्थान, एस से सिक्किम, टी त्रिपुरा, तेलंगाना, तमिलनाडु, फिर यू उत्तराखंड, यूपी और वेस्ट बंगाल। यहां तक हमें याद हो गया था। उसके बाद हमने बात की कि भाई यूटीज की संख्या कितनी बताई थी? यूटीज की संख्या है दोस्तों 8, है ना। तो 8 को हमने कैसे याद किया कि डीडीएलजे मूवी देखने जाएंगे, एसी में बैठेंगे और पॉपकॉर्न लेकर बैठेंगे। तो यहां पर इस डी का मतलब क्या था दोस्तों? इस डी का मतलब था दिल्ली। फिर डी की दूसरे डी का मतलब क्या हुआ? दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली। फिर एल का क्या हुआ? एल का हो गया लद्दाख। फिर उसके बाद दोस्तों जे का मतलब क्या हो गया? जम्मू कश्मीर। उसके बाद में ए से अंडमान निकोबार, फिर उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद में पांडिचेरी और उसके बाद में लद्दाख। दोस्तों एक छोटी सी बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली है, पहले ये अलग अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। 26 जनवरी के दिन 2020 में, 26 जनवरी 2020 में इन्हें एक कर दिया गया, संयुक्त कर दिया गया। तो ये डेट ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 2020। और एक और छोटी सी बात आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर है, जी हाँ लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है दोस्तों, ये इन दोनों की भी एक तारीख बता रहा हूं मैं आपको, वो तारीख आपको ध्यान में रखनी है और वो है 31 अक्टूबर 2019 को इन्हें अलग किया गया था। जो जम्मू कश्मीर एक राज्य था उसे अलग अलग करके 2 भाग कर दिए गए, एक कहलाया लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य हुआ करता था, अब वो केंद्र शासित प्रदेश होगा और साथ में उसके साथ एक और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख होगा। तो दोस्तों कैसे हमने फटाफट से ये याद कर लिया कि भारत के राज्यों को और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को। आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में और बहुत सारी ट्रिक के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।